खुद को बुरा लगा है कि इंसान, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में कोई मर्द नहीं है। और ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी राखी सावंत के अंदर है कि अपने इंडिया के मर्दों को छोड़ के पाकिस्तान के मर्दों को पकड़ रही है। इस बारे में हम भी कुछ कहना चाह रहे थे, बट अच्छा हुआ कि आप हमारे साथ में आ गए, तो हमें और हमारे दिल को थोड़ा सा एक जज्बात मिला है कि हम कुछ अच्छा कह पाएंगे। निकाल दो सारी, जितनी भड़ास है निकाल दो। भड़ास तो बहुत कुछ है, खासकर राखी सावंत क्या, और भी जैसे कि जो हमारे इंडिया से खिलाफ हैं। देखिए, वो कहते हैं ना कि जिस थाली में हम खाते हैं उसी थाली में अगर हम छेद करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर इस धरती पे, ये धरती माँ क्या भगवान भी माफ नहीं करेगा। ठीक है, जो इंसान अपने धर्म का नहीं हुआ तो वो पाकिस्तान का क्या ही होगा। ठीक है, अभी लेकिन वो तो कहती है कि मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक करना चाहती हूँ, अब धर्म भी बदल लिया था उन्होंने। देखिए, तो वो तो एक अच्छा मानवता का संदेश दे रही है। तुम्हारी नजर में गलत कैसा है? नहीं, गलत हमारी नजर में इस तरीके से है क्योंकि वो कहते हैं ना कि तालाब में एक मछली अगर गंदी होती है ना, तो एक मछली को देखकर बहुत सारी मछलियों पे फर्क पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि जैसे राखी सावंत है, उसकी जैसी और भी कोई थोड़ी माइंडलेस सेट की ली कोई होगी। पागल कह रहे हो आप उसे? ऑफ कोर्स मैं तो पागल ही कहूंगी, नहीं तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि भाई अपने देश को, अपनी इंडिया को, अपने हिंदुस्तान को, जहां पर लोग बाहर से आने के लिए हिंदुस्तान में रहने के लिए सोच रहे हैं कि हमें नागरिकता मिल जाए। ओके, तो सिटीजन, इंडियन सिटीजनशिप, यस। तो मतलब लोग जो इंडिया के लिए तड़प रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ऐसे लोग तो पागल ही कहेंगे और क्या कहेंगे, जो अपने इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और उस तरीके से मैं एक ही कहूंगी कि कोई भी लड़की राखी सावंत जैसा ना सोचे। यानी कि आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपने देश का नहीं हुआ वो दूसरे देश का क्या होगा, जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो दूसरे धर्म का क्या होगा। यस, ये सच है। वो कहते हैं कि इंसान घर के माता पिताओं को छोड़कर बाहर जाता है तो क्या उसको शांति मिलेगी। अब इसी तरीके से राखी सावंत अपने हिंदुस्तान को छोड़कर अगर वो पाकिस्तान में जा रही है तो क्या ही उसको शांति मिलेगी। हिंदुस्तानियों से नहीं मिली है तो पाकिस्तानी उसको शांति देंगे? कौन सी वाली शांति, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं एज ए ग्लैमर, एज ए धर्म, एज एक लड़की, रिस्पेक्ट, वुमेन, मतलब हर एक तरीके से मैं एक यही कहना चाह रही हूँ कि जब एक हिंदुस्तान में जिस इंसान को, चाहे वो लड़की है या लड़का है, कोई भी है, उसको अगर शांति नहीं मिली तो उसको बाहर का ही मिलेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि राखी चाहती हो कि भाई एक शादी की, दूसरी शादी की, उनके मन को शांति मिल रही है और वो लोगों में एक मानवता का संदेश दे रही है। इस बात का भी मैं जवाब देती एज ए लड़की होकर। ठीक है, क्या होता है, देखो, बॉयफ्रेंड रखना तो एक आम बात है लड़कियों के लिए। ठीक है, आपकी कितना है? मेरा तो अभी कोई नहीं है, मैं अलोन, अकेली हूँ। ठीक है, सुन लीजिए जी, कोई भी अगर ट्राई करना चाहता है तो वैकेंसी है। मैं अभी अकेली रहना चाहती हूँ। अकेली रहना सबसे अच्छा है। कुछ कीजिए तो जिनको जरूरत है उनके लिए कीजिए, ना कि बॉयफ्रेंड लोगों के लिए। बॉयफ्रेंड तो चीटर, ऑफ कोर्स। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि देखिए क्या है कि बॉयफ्रेंड रहना एक आम बात है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए भी एक गर्लफ्रेंड रखना आम बात। बट जब शादी का मुद्दा एक आता है तो शादी का मुद्दा एक ये आता है कि वो हमारे धर्म पर इफेक्ट देता है। अभी हिंदुस्तान में देखिए कि हर एक तरीके के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब हैं, बट हिंदुस्तान ठीक है। अब यही चीज अगर हम धर्म से रिलेटेड, अगर हम ऐसा तो नहीं हमारे धर्म में या यहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं या कोई सिख नहीं या कोई ईसाई नहीं, जो जैसा लड़का चाहिए वैसे राखी सावंत यहाँ पर भी चूज कर सकती है ना। बट पाकिस्तान में क्यों जाना चाहती है वो, उसको वही सिटीजनशिप क्यों लेना? तो वो ठीक है, इंसान की सबकी एक अपनी अपनी सोच है। तो एक यही है मेरा कहने का मतलब कि इस तरीके से राखी सावंत को नहीं करना चाहिए जो कर रही है, और उसके जैसे तो किसी भी लड़की को नहीं करना चाहिए। मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है अपने खासकर हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान को ही बदनाम करना।
वो बात ठीक नहीं है। आपने जो बोला है ना, इस बात का जवाब तो राखी देंगे। देखिए भाई, मुझे तो राखी से डर लगता है, मैं राखी को कोई जवाब नहीं देना चाहती। अगर मैं राखी को जवाब देती तो आज से पहले लेकिन उन्हें सुना सकती है। एक मिनट सुनाने के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो कोई शेर है, हैमान है, ये खा जाएगी या मैंने कुछ गलत किया या। लेकिन वो तो बोलती है शेर नहीं हूं मैं। देखिए, शेर के लिए भी फिर कहीं न कहीं पर दूसरा भी शेर बैठा होता है। तो आप शेर है, शेर नहीं है। ऑफ कोर्स, देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई आज हमारे पास खाने के लिए नहीं, तो ऐसा नहीं कि राखी साहब हमें खिला रही है, राइट। तो ऐसा भी नहीं होगा कि कल को वो हमारे पास आएगी तो वो हमें मतलब वो कर देगी, ठीक है। ये चीज बिल्कुल गलत है। उसके लिए मैंने क्या, और भी बहुत सारे लोगों ने बोला है। आपको पता है, एक ऐसी लड़की होके मैं और कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। ऑफकोर्स भरा हुआ है। क्यों निकाल दो। अरे एक बात सोचिए, वो जब उसने आदिल दुरानी वाली दोगे तो बीप कर देना आप। एक मिनट, आदिल दुरानी से जब उसने शादी की थी, क्या सोच के की थी? और जब अगर शादी की थी, प्यार भी किया था, मोहब्बत किया था, उसके साथ रहना चाहिए था। देखो, पति जैसा भी होता, अपने हिंदुस्तान के लिए हर एक धर्म में, अब दूसरे धर्म का तो मुझे पता नहीं, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू धर्म में एक ही चीज है, पति जैसा भी होता है वो एक, चाहे उसको भगवान समझो, देवता समझो, पति समझो, बॉयफ्रेंड समझो, जो भी समझो, पति की वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से लेना। जब हम एक हाथ से रिस्पेक्ट देते हैं तभी हमें दूसरे हाथ से मिलती है। अगर हम पति को देंगे तो पति भी हमें देगा, ठीक है। हम गर्ल या बॉय या माँ बाप किसी को भी मानो, जब हम यानी कि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। सम्मान मिलेगा, और सम्मान हमें जब भी मिलता है, वो कहते हैं हम ठीक है तो दुनिया ठीक है। अब हम ठीक है, राखी साहब अगर हमारे पास ऊपर आएगी तो हम कोई ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे। हमने कोई वो कहते हैं कि चूड़ियां पहन रखी है एज ए लेडीज चूड़ियां पहन रखी है, जब हम किसी की दुल्हन बनेंगे उसके लिए। राखी सावन के लिए तो हमारे भी हाथ खुले हैं। क्या बात है।